मीन राशि वालों, शनि ऐसा ग्रह है कि बड़े बड़े देवी देवताओं को भी परेशान कर देते हैं। शनि के कारण जैसा कि ऐसा माना जाता है कि भगवान गणेश का सिर छेदन हुआ था। शनि के कारण भगवान श्री रामचंद्र को वनवास झेलनी पड़ी थी। शनि के कारण ही रावण को भी राम जी के हाथों मरना पड़ा था। शनि के कारण बड़े बड़े देवी देवता पस्त हो जाते हैं, बड़े से बड़े परेशानियों को झेलते हैं। तो हम आम इंसान क्या हैं, इसलिए हम ये कहते हैं कि शनि से बचकर रहें। मीन राशि पर शनि की 7.5 है। यदि आप बचकर नहीं रहेंगे तो आप समझ लें कि बहुत ज़्यादा निगेटिव प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। शनि की 7.5 परेशान कर देगा आपको। आप ये जान लें कि लाल किताब क्या कहता है। लाल किताब में कुछ बताए, अद्भुत और रामबाण उपाय अपना लीजिए, आपको लाल किताब बचा देगा। दोस्तों, शनि जब खराब होता है वो अलग बात होती है, और शनि की 7.5 चल रही होती है वो अलग बात होती है। शनि का महादशा चल रहा होता है, ये भी अलग बात होती है। लेकिन आप समझ लें कि शनि का उपाय एक ही 2 उपाय ऐसे हैं, वैसे तो बहुत सारे उपाय हैं जिसको अपनाकर आप इन सभी चीज़ों से बच सकते हैं। चाहे शनि खराब हो, कमज़ोर हो, महादशा हो, अंतरदशा हो, प्रत्यंतर दशा हो, किसी तरह का कोई भी शनि से संबंधित प्रभाव हो, उससे आप बच सकते हैं। दोस्तों, शनि अशुभ होता है तो इसे आप पहचान भी सकते हैं। कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिससे आप ये जान सकते हैं कि शनि कमज़ोर है या शनि अशुभ स्थिति में हमारे साथ अब चलना शुरू कर दिया है। दोस्तों, अचानक आपके यदि दुकान है तो उसमें आग लग जाएगी, धन संपत्ति जो होगा वो नष्ट होने लगेगा। जो दुकान नहीं भी है तो आपके पास जो पैसे हैं वो खर्च होते चले जाएंगे, आप कर्ज में पड़ते चले जाएंगे। आपका पैसा आपके पास टिकेगा नहीं, एकदम से ख़त्म होता चला जाएगा। आपकी सैलरी समय से पहले ख़त्म हो जाएगा। कर्ज में आप डूब जाएंगे और आसपास के लोगों से लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे। आपका घर मकान लड़ाई झगड़े के कारण बिक जाएगा, और यहाँ तक कि आपके मकान का हिस्सा, यदि आपके मकान का हिस्सा अगला हिस्सा है वो गिरता है तो यहाँ भी समझना चाहिए कि शनि खराब स्थिति में है, क्षतिग्रस्त हो जाता है। इससे भी समझना चाहिए कि शनि खराब स्थिति में है। आपके बाल गिरने लगे अचानक से तो समझ लीजिए कि शनि खराब स्थिति में है। शनि बहुत खराब स्थिति में होता है तो इंसान अपने जीवन में बहुत गलत आदतों से जुड़ जाता है। इंसान को गंभीर बीमारी हो जाता है, अस्पताल में भर्ती होकर पैसे खर्च करता चला जाता है। भयानक दुर्घटना होता है जिससे इंसान का हाथ पैर सर मतलब क्षतिग्रस्त ऐसा हो जाता है कि वो इंसान उससे एकदम से अलग हो जाता है। शनि आपको एकदम से पागल भी बना देता है, मानसिक स्थिति खराब कर देता है। शनि के कारण इंसान केस मुकदमे जैसे बुरे हालात में पड़ जाता है। कभी कभी तो इंसान को ऐसी चीज़ों से जुड़ जाता है जैसे शराब पीना, पराई स्त्री के साथ गलत संबंध बनाना, सट्टा से में पैसा लगाना, जुआ खेलना, नशे की आदत। ये सब आदतों से जब आप जुड़ने लगें और ये सब चीज़ आप में आने लगे तो आप ये समझ जाइए और सतर्क हो जाइए, क्योंकि शनि की 7.5 आपके ऊपर प्रभावी होने लगा है। और वहीं जब शनि अच्छे स्थिति में हो तो समझ लीजिए कि आप बहुत ही अनुकूल स्थिति में होने लगते हैं। आप अपने सभी काम में सफलता आसानी से प्राप्त करते चले जाते हैं, पैसा आना शुरू हो जाता है, और आपके जीवन में खास करके आप ज़मीन खरीदते हैं, धन संपत्ति बनाने लगते हैं, मकान बनाने लगते हैं, और आप समाज में खूब मान प्रतिष्ठा हासिल करते हैं। आपके जीवन में हर तरह की सुख सुविधा आपको प्राप्त होना अचानक से शुरू हो जाता है। यानी समझ लें जीवन खुशियों से भर जाता है, हर क्षेत्र में सफलता ही सफलता आपको प्राप्त होता है। अब आप समझ सकते हैं कि शनि कितने जरूरी ग्रह हैं। और ये भी आपको बता दें, शनि आपके लाभ के स्वामी हैं और 12वें घर के स्वामी हैं, यानी 11 और 12 भाव के स्वामी हैं। तो 11 भाव के स्वामी हैं तो लाभ शनि आपको बहुत देते हैं, और 12 भाव के स्वामी, जिस कारण से शनि के कारण आपके पैसे भी बहुत खर्च होते हैं।
तो आप ये समझ लें कि शनि को ठीक नहीं करेंगे तो शनि की 7.5 चल रही है। इसलिए आपको एकदम से सावधान रहना चाहिए। कभी भी शनि से संबंधित हल्के में किसी बात को नहीं लेनी चाहिए। और लाल किताब आपको कुछ महत्वपूर्ण उपाय बताएगा जो हम आपको बताने जा रहे हैं। इसे अपना लीजिए, आपका जीवन बहुत खुशियों से भर जाएगा। आप नोट कर लीजिए, रामबाण उपाय। शनि की 7.5 से राहत तो मिलेगी ही, शनि से आपको लाल किताब बचाएगा ही, जीवन एकदम से खुशियों से भर जाएगा। तो चलिए आपको क्या करना है ये जान लें। आगे बात करें उससे पहले कहेंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो जब भी अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, वीडियो छूट ना पाए। तो मीन राशि वालों, उपाय तो वैसे बहुत है। यदि आप देवी स्थान जाते हैं तो भैरव जी को आप देखते होंगे, उनके पास जाकर आप प्रार्थना पूजा करें, उनको खुश करने की कोशिश करें, उनसे बात करें, उनसे आप अपने जीवन में जो अपने गलतियां की है उनसे माफ़ी मांगे और ये कहें कि हमें शनि से बचाइए। इतना बोलिए बैठकर आराम से। यदि हो सके तो ये सब कीजिए, ये बहुत आसान उपाय है। यदि आप विदेश में रहते हैं, ऐसा संभव नहीं है, तो दोस्तों हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन पढ़िए और दोनों समय पढ़िए, सुबह और शाम दोनों समय पढ़िए। यदि आपको लगता है कि शनि खराब है, तो हमने लक्षण बता दिया है, वो लक्षण आप में मिल रहा है, तो समझ लें कि शनि आपका खराब है। और खराब शनि से बचने के लिए आप ये काम कीजिए। और क्या करना है, तो दोस्तों आप इनमें से कोई भी 1-2 काम कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा काम कीजिए। ऐसा नहीं कि एक ही काम कीजिए या 2 ही काम कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके कीजिए। और आपको बताते हैं दोस्तों, शिव जी को जलाभिषेक कीजिए और जल में थोड़ा सा गुड़ मिलाकर प्रति शनिवार को अर्पित कीजिए। इससे देखिए आपके जीवन में सब अच्छा होने लगेगा। यदि हो सके तो शनि शांति का पूजा पाठ करवा लीजिए, महामृत्युंजय जाप करवा लीजिए, इससे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। आप एकदम भिखारी, गरीब, असहाय, मजबूर, लाचार, जो बहुत ज़्यादा खराब स्थिति में हो, अपंग हो, तो उससे भरपेट भोजन कराइए कहीं जाकर शनिवार के दिन। अच्छे से होटल वगैरह में भरपेट जाकर भोजन करा दीजिए। देखिए आपके जीवन में एकदम से उजाला आ जाता है। कुछ शनिवार ऐसा करके देखिए, एकदम से बदल जाएगा आपका जीवन। क्योंकि भिखारी और असहाय, मजबूर, लाचार लोग तो आपको मिलते ही हैं, रास्ते में मिल जाएंगे, कहीं भी मिल जाएंगे, मंदिर में, आसपास में। उनको भरपेट भोजन कराइए। ऐसा ना करें कि पैसा दे दें, ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन उनको भरपेट जाकर आराम से भोजन करा दीजिए। थोड़ा समय शनिवार को निकालिए, फिर देखिए जीवन आपका खुशियों से भर जाएगा। आगे बात करें तो दोस्तों, आप कभी भी किसी देवी देवता का अपमान नहीं करिए, कभी ना करें, ऐसा कभी ना करें। संभव हो तो आप पीपल के पेड़ में शनिवार के दिन सूर्योदय से पहले जाइए, अर्पित कीजिए, जल अर्पित कीजिए, पीपल का 7 परिक्रमा कीजिए, प्रणाम कीजिए, मंत्र जप कर सके मंत्र जप कीजिए और जल अर्पित कीजिए। तो काला तिल और गुड़ मिलाकर अर्पित कीजिए। देखिए आपका जीवन कितना बेहतर हो जाता है। और पराई स्त्री के साथ गलत संबंध बिल्कुल भी ना बनाएं। कभी भी इस तरह की चीज़ जैसे जुआ, सट्टेबाजी और ब्याज पर पैसा लगाना, ये सब काम ना करें। आप इन सब चीज़ों में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको लगेगा कि पैसा आ रहा है, धन आ रहा है, लेकिन यही चीज़ आपको एकदम से बर्बाद कर देगा, तोड़ इतना देगा कि आप फिर कभी उबर नहीं पाएंगे। तो इन सब चीज़ से बचे रहने की कोशिश कीजिए। शनि का जो शनि अष्टक का पाठ है, शनि के नाम का जप कीजिए, आप शनि चालीसा का पाठ कीजिए, दोनों समय ओम शम शनिचराय नमः इस मंत्र का जप कीजिए। जीवन एकदम खुशियों से भर जाएगा। आपको तो आपके एकादश भाव के स्वामी हैं, इसलिए शनि से बचने के लिए ये जो उपाय है हम आपको बता रहे हैं। तो इसमें से जो भी उपाय हमने बताया है, लाल किताब के अनुरूप बताया है, इनमें से कोई भी उपाय जरूर कीजिए। जय माता दी।